हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको सूत्र बताएंगे। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट सूत्र आपके हैं, ठीक है, 9th 10th 11th और 12th के। ठीक है, ये आपके सूत्र प्रयोग होंगे, आप इनको रट लीजिएगा। अगर आप इनको रट लेते हैं तो आपको सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए भैया, पहला क्या हमारा सूत्र है, पहला हमारा वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा भैया क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा ये जब आपकी वर्ग का क्षेत्रफल पूछेगा तो आप क्या क्या लगा देंगे, भुजा का स्क्वायर। अब देखिए क्या लिखा है, वर्ग का परिमाप। जब आपका दिया भैया वर्ग का परिमाप, तो वर्ग जब आपका वर्ग का परिमाप पूछा तो क्या क्या होगा सूत्र भैया, 4 गुणे भुजा। क्या होगा, 4 गुणे भुजा होगा। ठीक है, फिर आगे देखिए आयत का क्षेत्रफल। जब भैया आयत का क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या लिखेंगे, लंबाई गुणे ऊंचाई। क्या होगा, लंबाई गुणे ऊंचाई होगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए क्या कहते हैं, आयत का परिमाप। जब आप भैया आयत का परिमाप पूछेगा तो आपको सूत्र क्या बताना होगा, देखो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, क्या हुआ, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, पांचवा देखिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। जब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होगा तो क्या लिखेंगे, समांतर भुजाओं का योग गुणे में उनकी लंबवत दूरी। ठीक है, जो उनकी दूरी होंगी वो रखेंगे और समांतर चतुर्भुज का योग, जो योग आपका दिया होगा वो। ठीक है, दोनों रख के गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्या, व्रत का क्षेत्रफल। क्या भैया, व्रत का क्षेत्रफल। व्रत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये पाई आर स्क्वायर आपको याद रखना है, व्रत का क्षेत्रफल। अब क्या है, व्रत की परिधि। तो व्रत की परिधि का सूत्र भैया 2 पाई आर होता है। ठीक है, क्या होता है, 2 पाई आर। जब आपको पूछेगा कि व्रत की परिधि ज्ञात करनी है तो आपको यही सूत्र लगाना होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखो क्या है, गोले का आयतन। जब गोले का आयतन होगा तो सूत्र आपका भैया लगे 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है भाई, ये पाई है। ठीक है, तो क्या होगा, पाई क्यूब आर क्यूब। ठीक है, तो ये होगा हमारा गोले का आयतन। अब देखो भैया, ऐसे ही आपको क्या, गोले का वक्र पृष्ठ। जब गोले का पूरे वक्र पृष्ठ बोलेगा कि गोले का वक्र पृष्ठ बताइए तो इसका सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब 10वां देखिए क्या, लंबवर्ती बेलन का वक्र पृष्ठ। जब लंबवर्ती वक्र पृष्ठ बोलेगा तो भैया 2 पाई आर एच हो जाएगा। क्या, 2 पाई आर एच। ठीक है, तो ये भैया एक्स नहीं, ये पाई है। ठीक है, इसको पाई हम लिखे दे रहे हैं, देखो 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे दूसरा लंबवर्ती बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो जब लंबवर्ती बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होगा भैया तो ये क्या होगा, देखो क्या है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर। ठीक है, स्क्वायर, ये हमारा इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए दूसरा क्या होगा, लंबवर्ती बेलन का आयतन। ठीक है, लंबवर्ती बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। फिर उसके बाद में क्या है, लंबवर्ती शंकु का वक्र पृष्ठ। लंबवर्ती शंकु का पृष्ठ होता है भैया पाई आर एल। पाई आर एल होता है जब आपका लंबवर्ती शंकु का वक्र पृष्ठ दिया हुआ। ठीक है, अब देखिए क्या है, दूसरा अगला है लंबवर्ती शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। लंबवर्ती शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल, और देखिए प्लस में आर पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो भैया क्या होगा अगला, क्या हमारा 15 देखो, लंबवर्ती शंकु का आयतन। तो लंबवर्ती शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, जब लंबवर्ती का जब पूछेगा कि लंबवर्ती शंकु का आयतन बताइए तो क्या लिखेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऐसे भी हमारा 10वां देखिए, सॉरी 16वां, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन भैया जब भी आपका पूछेगा कि घनाभ का आयतन बताइए तो उसमें आपको मान दिए होंगे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो देखो ये जो एल होता है वो लंबाई, बी तुम्हारा चौड़ाई और एच ऊंचाई होता है। ठीक है, चलिए अब कह रहा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। जो घनाभ का पूरा जब संपूर्ण पृष्ठ होगा उसका सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, तो एल से लंबाई, बी से चौड़ाई और प्लस बी से चौड़ाई और एच से ऊंचाई होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ए संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, अब घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है भुजा क्यूब। भैया जब घनाभ का पूछेगा तो घन का मतलब होता है, देखो घन का मतलब होता है क्यूब। ठीक है, वर्ग घन यानी घन का होता है क्यूब, तो इसलिए भुजा क्यूब हो गया। अब कह रहा है घन का संपूर्ण पृष्ठ बताइए। घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 स्क्वायर। मतलब यहाँ पे देखो भैया 6 यानी ए यहाँ पे लिख लो, ए का ये, या आपका एक्स लिख सकते हो या आप ए लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये भुजा होता है। ठीक है, ए का स्क्वायर, या आप लिख सकते हो 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, इसको भी ए जो होता है उसको भुजा ही बोलते हैं, चाहे आप इसको लिख दिए चाहे इसको लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको याद रखना है, चाहे भुजा स्क्वायर लिख दो चाहे यहाँ पे, ये भी आपकी भुजा ही होती है 6 और गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है
करनी के अंदर 3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके इम्पॉर्टेंट हैं जो बताएं हमने भैया। ठीक है, तो ये आपको रट लेने हैं। ठीक है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, आगे आप जब सवाल लगाएंगे तो आपको इनका प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अगर आपको याद है तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको आगे इतना ही करना होगा। ठीक है, तो ये सूत्र आपको याद कर लेने हैं। ठीक है।